हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सीरीज चल रही है। तो ये सीरीज आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल होगा और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कई सारे एग्जाम्स में होते हैं, जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें एमएस वर्ड प्रोसेसिंग पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि उसका कोई एक सीरीज लाया जाए। तो ये सीरीज बेसिकली यही है कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, बेसिक फंक्शंस के बारे में आप जान जाइएगा, तब जो भी वर्ड प्रोसेसिंग में टेस्ट होता है वो आप बहुत इजीली कर पाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस्ड ऐसा कुछ पूछा जाता है नहीं, देखने में लगता है। जब तक आप इसके फंक्शंस नहीं जानेंगे तब तक वो आपको टफ ही लगेगा। तो इस सीरीज में बने रहिए। मैं पार्ट बाय लेक्चर हर एक टैब्स को डिस्कस करूंगा, हर एक फंक्शन को, और इसके बाद फिर एक एक करके प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने होम टैब के बारे में बताया था, तो उसमें कुछ चीजें रह गई थी, जैसे फाइल टैब। फाइल टैब बेसिकली क्या है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाना या फिर उसे सेव करना, कहाँ पे जाके सेव किया जाता है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे आप फाइल टैब क्लिक करोगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे न्यू। न्यू पे क्लिक करने पे एक नया डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। ओपन पे जब आप क्लिक करोगे तो कोई पुराना आपने कंप्यूटर में सेव कर रखा होगा या फिर कहीं से डाउनलोड किया होगा, तो वो इस ओपन के जरिए आप उसे खोल पाओगे, उस डॉक्यूमेंट को। सेव पे जब आप क्लिक करोगे तब किसी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। और सेव एज में डिफरेंट, सेव एज में होता है कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करना। तो चलिए हम लोग सपोज एग्जांपल लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कुछ पैराग्राफ लिया, उस पर बेसिक सा फॉर्मेटिंग किया हमने। अब इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों को सेव करना है। तो चलिए हम लोग फाइल में टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही सेव बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछा जाएगा दिस पीसी या फिर ब्राउज। दिस पीसी पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने दो ऑप्शन देगा, डेस्कटॉप पे या फिर डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आप चाहते हैं किसी और ड्राइव में अगर आपको सेव करना है तो ब्राउज पे क्लिक करिएगा। तब ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, ये आप अपना लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सपोज करिए डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं, तो इसे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल नेम में, तो यहाँ हमें फाइल नेम देना है, तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। सेव एज टाइप, यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा, उस पे वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो कुछ लोग होंगे बहुत पुराना वर्जन भी यूज कर रहे होंगे, ये तो वर्जन 2019 है। तो हो सकता है कई नए वाले वर्जन जो है वो पुराने वर्जन पे कंपैटिबल नहीं होते। तो जब आप ये सेव एज टाइप में आप ये फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आप किसी भी वर्जन पे आपका फाइल ओपन हो जाएगा और बस इसे सेव कर देना है, तो आपका ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जानते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो लास्ट हमने होम टैब के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे होम टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे तो उस पे आपका ये ग्रुप खुल जाएगा, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। ठीक उसी तरह जब हम इंसर्ट टैब पे या फिर किसी और टैब पे क्लिक करेंगे तो सबका अलग अलग, ये आप देख सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप हो गया, पेज बैकग्राउंड हो गया, या फिर जब पेज लेआउट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपका पेज सेटअप ग्रुप हो जाएगा, पैराग्राफ ग्रुप हो जाएगा, अरेंज ग्रुप हो जाएगा। तो जिस जिस टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे उसके लिए अलग से आपका ये ग्रुप खुल जाता है। जैसे ही हमने इंसर्ट, तो आज के लेक्चर में हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस पे जो ग्रुप्स आए हैं, पहला जो ग्रुप है वो पेजेस है, फिर टेबल्स है, ये इलस्ट्रेशन है, इसमें आपका पिक्चर्स, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सब है। फिर आपका मीडिया है, लिंक्स है, लिंक्स में आपका हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग पेजेस ग्रुप में देखते हैं कवर पेज। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेजेस ग्रुप में कवर पेज। तो इस कवर पेज मेन्यू का काम होता है, जब सपोज करिए हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट का जो हेडिंग होता है, कवर पेज जो होता है, कई सारे देखते हैं, ये जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे इस टाइप का आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। उससे पहले मैं ये बता दूं, इस डॉक्यूमेंट में बस एक पेज है, पेज 1 ऑफ 1 आप देख सकते हैं, और टोटल ये 239 वर्ड्स है। तो हम कवर पेज पे क्लिक करते हैं, ये बहुत सारा फॉर्मेट टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। आपको जिस भी टाइप का करना है, सेलेक्ट करना है, सपोज करिए मैं ये इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देखिए हमारा कवर पेज आ गया और जो हमारा कंटेंट था वो दूसरे पेज पे चला गया। यहाँ पेज 2 ऑफ 2 आ गया और वर्ड काउंट भी आपका बढ़ गया है, क्योंकि ये इसमें जो वर्ड्स हैं उसे भी ये सेलेक्ट कर रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज को आप एडिट कर सकते हैं। ईयर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप ईयर दे सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट का, प्रोजेक्ट का टाइटल देना है और कुछ लिखना है, डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिखना है, ये हमारे चैनल का नाम है, ये आप अपना नाम देना चाहते हैं, कुछ रोल नंबर वगैरह, या फिर किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं तो ये आपका टेम्पलेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके का कवर पेज से यही काम होता है। तो कवर पेज को हम लोगों ने हटा दिया है। दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करने से हमें एक और पेज मिल जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं वो कवर पेज को मैंने डिलीट कर दिया, ये पेज 1 ऑफ 1 है, अभी एक ही पेज है। तो एक नया पेज लेने के लिए इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम कंटेंट के सबसे लास्ट में कर्सर को ले जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे और फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा दूसरा पेज ओपन हो गया। ये आपका पेज 2 ऑफ 2 आप नीचे स्टेटस बार में देख सकते हैं। अब ये लास्ट हो गया पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक को हम लोग बाद में समझेंगे, जब कंटेंट इसमें हम लोग टाइप करेंगे तो उस समय पेज ब्रेक को समझा जाएगा। तो चलिए इस टेबल मेन्यू को देखते हैं। इसमें टेबल हमें बनाना है, एमएस वर्ड में हमें ड्रॉ करना है। तो इसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये टेम्पलेट दिया हुआ है, इस पे जैसे जैसे आप अपना माउस का कर्सर ले जाइएगा उस तरीके से यहाँ टेबल ड्रॉ होते जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने रोज और कॉलम्स की जरूरत है, आप उस तरीके से यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर आपका दूसरा है इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपसे पूछा जाएगा मैनुअली कि आपको कितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए और कितना नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो सपोज करिए यहाँ हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिया 5 और टोटल नंबर ऑफ रोज हम लोग लेते हैं 10। और जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 कॉलम्स हो गए और रोज आपका टोटल 10 हो गए। तो ये इस मेन्यू से हमने समझा। अब एक और मेन्यू है जो कि यहाँ हम देख सकते हैं ड्रॉ टेबल। जैसे इस ड्रॉ टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अपना माउस के कर्सर को क्लिक करते हुए आपको ड्रैग करना है। तो ये देखिए टेबल ये ड्रॉ हो गया है। अब इसमें हमें कितना रोज और कितना कॉलम्स देना है। तो सपोज करिए जैसे ही हम लोग ये क्लिक करेंगे तो आपका लाइन ये ड्रॉ होते जाएगा। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जैसा भी ये बनाना है, इसमें बस आपको ये ध्यान देना होगा कि दोनों का अलाइनमेंट, जैसे ऊपर का आप रो देख रहे हैं उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है और सेकंड रो की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, तो ये एडजस्टमेंट आपको करना होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं टेबल ड्रॉ करने का यही मैं बताता हूँ। आप रोज और कॉलम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने 5 कॉलम और 6 रो को सेलेक्ट किया और ये ड्रॉ हो गया। जब आप टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा और टेबल जब आपका सेलेक्टेड रहेगा, टेबल पे कर्सर क्लिक रहेगा, तब ये ऊपर में आप देख सकते हैं आपका 2 टैब जो अलग से है वो ओपन हो जाएगा, टेबल डिजाइन और एक लेआउट टैब। और जैसे ही कर्सर हम लोग बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर से ये हट जाएगा, ऊपर रिबन ग्रुप से ये हट जाएगा। जैसे ही हम लोग टेबल पे कर्सर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर देखिए टेबल डिजाइन और लेआउट टैब ओपन हो जाएगा। हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें टेबल डिजाइन और लेआउट टैब के बारे में जानते हैं। तो जब टेबल पे आपका कर्सर है तो ये टेबल डिजाइन टैब पे हम लोग क्लिक करते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से ग्रुप है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल्स और ये बॉर्डर्स। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग टेबल स्टाइल ऑप्शन पे देखते हैं। हेडर रो पे क्लिक है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, टोटल रो। तो सबसे पहले हम लोग टेबल स्टाइल को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और इस तरीके आपका टेम्पलेट दिया हुआ है। आप जो भी टेबल, जो भी स्टाइल ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हमने इस टाइप का स्टाइल टेबल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ दिया हुआ है चेक करना है हेडर रो। तो हेडर रो ये ऊपर वाला होता है। इसे जैसे ही हम अनचेक करेंगे तो ये देखिए हेडर रो जो है वो खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट कॉलम ये है, अगर इसे हम लोग अनचेक कर देते हैं तो ये भी आपका एज इट इज हो जाएगा। अब जैसे ही इसे क्लिक फिर से चेक करेंगे तो ये देखिए आपका ये इस तरीके का स्टाइल चेंज हो गया। और हेडर रो को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टाइल इस तरीके का चेंज हो गया। टोटल रो पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो टोटल नीचे किया जाता है। टोटल रो मतलब पूरा रो नहीं, टोटल मतलब नीचे वाला जो रो होता है उसमें हम लोग किसी डेटा का टोटल करते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल रो ये हो गया और लास्ट कॉलम आपका ये वाला होगा। तो जैसे ही लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, जैसा था वैसा ही। एक सपोज करिए फर्स्ट कॉलम को भी इस तरीके से या फिर फर्स्ट कॉलम हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये आपको जिस तरीके से देना है। अब बॉर्डर में हम लोग आते हैं। बॉर्डर हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो चलिए हम लोग, हमारा टेबल सेलेक्टेड है, पूरा टेबल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरा टेबल को सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही टेबल पे कर्सर रहेगा ये प्लस का साइन बन जाएगा, उस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, इसमें बॉर्डर का ऑप्शन देगा, बॉटम बॉर्डर,
टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर या फिर नो बॉर्डर। तो नो बॉर्डर तो पहले था, ऑल बॉर्डर पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं ऑल बॉर्डर लग गया। बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज हो सकता है, मतलब इसके लाइनिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टेबल डिजाइन टैब में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ये बॉर्डर पेंटर है। अब हाँ, ये शेडिंग करना है। सपोज करिए हमें ये ऊपर का कॉलम शेड करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इसे शेड करना है, किसी और कलर में हमें देना है। तो सपोज करिए ये कलर हमने सेलेक्ट किया, जिस भी रो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो सेल आपका शेड हो जाएगा। सपोज करिए ये फर्स्ट कॉलम को हमें किसी और शेड में करना है, तो हम लोग ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जाके ऐसा एरो बन जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसे किसी और कलर से हमें शेड करना है, तो सपोज करिए हम लोग रेड कलर लेते हैं, तो ये रेड कलर में पूरा शेड हो जाएगा। अब हम लोग लेआउट टैब में चलते हैं। तो लेआउट टैब में यहाँ आपका ड्रॉ टेबल है, इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया टेबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा पहले मैंने बताया था। और इरेजर है, इरेजर पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जिस भी लाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे वो इरेज हो जाएगा। जैसे सपोज करिए हमें ये लाइन नहीं चाहिए, तो इसे हमने डिलीट कर दिया। इस लाइन को हमें सेलेक्ट डिलीट करना, ये हमें नहीं चाहिए। तो इरेजर जिस जिस लाइन पे आप क्लिक करते जाएंगे वो डिलीट होते जाएगा। अब हमें इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कुछ टेबल्स होते हैं, आपका इनवॉइस वगैरह या फिर बिल बनाना होता है, तो उसमें कुछ बॉक्सेस बड़े होते हैं, तो इसी तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। अब ये डिलीट है, डिलीट में यहाँ डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम है, डिलीट रो है और डिलीट टेबल है, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो जब हमें पूरे टेबल को, सपोज करिए आपने कोई टेबल बनाया, वो गलती से बन गया है, आप उसे चाहते हैं डिलीट करना, तो अगर इसे आप सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे, इसे सेलेक्ट करके आप डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए ऊपर ऑप्शंस पे जाना है, डिलीट ऑप्शन पे, और डिलीट टेबल पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं टेबल जब नहीं है इस डॉक्यूमेंट में, तो डिजाइन टैब और लेआउट टैब, टेबल डिजाइन टैब और लेआउट टैब भी हट गया। वो हम फिर से वापस ले आते हैं टेबल को, तो देखिए हमारा टेबल डिजाइन टैब भी आ गया और लेआउट टैब भी आ गया। अब यहाँ देखते हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये रो और कॉलम ग्रुप में है। अब सपोज करिए कि हमें इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, हमें एक और कॉलम चाहिए। तो जैसे ही हमें एक और कॉलम चाहिए, तो हम लोग जैसे ही कॉलम का लाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे अगर क्लिक करेंगे तो ये प्लस का सिंबल बन जाएगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए एक कॉलम ऐड हो गया। और अगर हमें रो ऐड करना है, तो हम रो के सबसे लास्ट रो के लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे और वहां पे जैसे ही हम लोग टैब प्रेस करेंगे एक नया रो ऐड हो जाएगा। या फिर नीचे उस लाइन जब वो खत्म हो रहा है वहां पे जब हम प्लस सिंबल आ जाएगा उस पर क्लिक करेंगे तो एक और रो आपका ऐड हो जाएगा। और इसे डिलीट करने के लिए सपोज करिए जिस भी रो को हमें डिलीट करना है, तो अगर सपोज करिए नीचे का 3 रो को हमें डिलीट करना है, तो हम लोग क्लिक करेंगे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, डिलीट रो, तो जो भी रो सेलेक्टेड था वो डिलीट हो गया है। ये जो बॉक्स है कॉर्नर में, टेबल के कॉर्नर में, ये टेबल के साइज को एडजस्ट करने का। तो ये हम लोग देखेंगे इसमें एक और सेल साइज के बारे में भी, और अलाइनमेंट ग्रुप में भी इसे डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग कुछ और चीजों को देख लेते हैं। तो ऊपर रोज एंड कॉलम ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं इंसर्ट अबव। सपोज करिए हम लोग इस रो में हैं, हमें एक और रो इंसर्ट करना है, तो जिस भी रो के ऊपर हमें कोई रो दूसरा रो इंसर्ट करना है, वहां पे हमें कर्सर को क्लिक करना है, इंसर्ट अबव जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए ऊपर में एक और इंसर्ट हो गया। फिर अगर सपोज करिए हमारा कर्सर यहाँ है, इस पे हम लोग इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक रो ऐड हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है, हम इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो हमारे कर्सर के लेफ्ट साइड में वो इंसर्ट हो जाएगा। और अगर कर्सर यहाँ है, हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर के राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं टेबल का साइज बड़ा हो गया है। अब दूसरा जो ग्रुप है वो मर्ज है। मर्ज में आपका 3 ये मर्ज सेल्स है, स्प्लिट सेल्स है, स्प्लिट टेबल है। तो मर्ज सेल अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने कोई सेल को अभी स्प्लिट नहीं किया। तो सपोज करिए हमें इस सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सिर्फ इस सेल को। तो जैसे ही इस पे कर्सर हम लोग क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये एक ही पार्ट में हो जाए, तो इसे सेलेक्ट करना है और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो फिर से जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। तीसरा है आपका स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा।
अब ये ऑटो फिट है। ऑटो फिट में 3 ऑप्शन है। ऑटो फिट मतलब कि इसमें ये टेबल जो है वो किस तरीके से फिट होना चाहिए। तो ऑटो फिट कंटेंट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा टेबल जो है छोटा, क्योंकि इसमें अभी कोई कंटेंट नहीं है तो ये छोटा हो गया है। तो ऑटो फिट, दूसरा ऑप्शन ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो मतलब कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का विंडो है ये उसके अकॉर्डिंग ही ये फिट हो जाएगा। अभी इसका कितना भी हम लोग कॉलम बढ़ा दें ये इसके अंदर ही इस विंडो के अंदर ही फिट हो जाएगा। तीसरा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। जैसे इस पे सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम की जो चौड़ाई है वो फिक्स हो जाएगी, उससे ज्यादा वो ना तो वो बड़ी होगी ना वो छोटी होगी। तो हम इसे बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं ऑटो फिट टू विंडो। ये हो गया। फिर सेल साइज को भी हम लोग मैनुअली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हाइट दिया गया है सेल का, इस सेल पे जिस भी सेल का साइज हमें बढ़ाना है तो उस पे हम लोग कर्सर क्लिक करेंगे और इसका हाइट अगर हमें बढ़ाना है तो ये आप देख सकते हैं ऊपर करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। और अगर विड्थ इसका बढ़ाना है, जैसे क्लिक करेंगे इसका विड्थ बढ़ते जाएगा। इन सब ऑप्शंस को समझने के लिए हम लोग इसमें कुछ कंटेंट ले लेते हैं, कुछ डेटा ले लेते हैं, तब हमें चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हमने एक रैंडमली कुछ डेटा लिया है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, 2 स्टूडेंट के नेम है और उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक टोटल कॉलम है। तो सपोज करिए यहाँ पे हमने इस टेबल को थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, इसका डिजाइन हम लोग चेंज कर देते हैं। तो टेबल का डिजाइन चेंज करने के लिए टेबल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, टेबल डिजाइन टैब में जाएंगे, टेबल स्टाइल में, और फिर उसके बाद ये टेबल का स्टाइल हमने चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें बॉर्डर हम लोग दे देते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन में जाएंगे, बॉर्डर में हम लोग ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर लग गया है इसमें। अब हम लेआउट टैब में जाते हैं, हमें क्या करना है, कुछ सेल को बढ़ाना है। सपोज करिए हमें एक और सब्जेक्ट बढ़ाना है, तो हम चाहते हैं इंग्लिश मैथ अकाउंट के बाद एक सब्जेक्ट हम लोग ऐड करें इसमें, हिंदी। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेल बढ़ जाएगा और उस पर हमें लिख दिया हमने हिंदी, और ये टोटल कॉलम है। इसमें हम लोग मार्क्स देते हैं, सपोज करिए 56 और यहाँ 45। अब हमें क्या करना है, ये तो फॉर्मेटिंग हो गया है, फिर से हमें इसे सेल का साइज बढ़ा है तो फिर से हमें क्या करना होगा, बॉर्डर में चेंजेस करना होगा, ऑल बॉर्डर्स, क्योंकि ये नया सेल हमने ऐड किया है तो इसमें ये हो गया। अब हम चाहते हैं इसका जो ऑटो फिट है, ऑटो फिट टू विंडो हो जाए। अगर ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो देखिए बहुत छोटा नहीं होगा, ये वाला सेल छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें अभी तक कोई कंटेंट नहीं है। तो हम इसे ऑटो फिट टू विंडो ही रहने देते हैं। अब ये नीचे का सेल है, ये इसमें कोई डेटा नहीं है, इसे हम चाहते हैं डिलीट करना, तो इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट रो पे, तो ये देखिए पूरा डिलीट हो गया। अब इस टोटल सेल में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का, मतलब कि ये जो पांचों सब्जेक्ट में इनका नंबर है वो इस टोटल कॉलम में इस सेल में वो आ जाए। तो हम इस पे कर्सर क्लिक करेंगे, fx फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपका बाय डिफॉल्ट आ रहा है सम लेफ्ट। ये कहने का मतलब कि इसमें सम करना है और लेफ्ट के में जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका सम करना है हमें। तो ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए इन सबको ऐड करके यहाँ टोटल इनका आ गया। वैसे ही दूसरा जो कैंडिडेट है उसका भी हमें टोटल यहाँ करना है। तो यहाँ पे थोड़ी आपको ध्यान देनी होगी, जैसे ही फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहां जहां नंबर होगा ये सबको सम कर देगा। तो ये बाय डिफॉल्ट अबव आ रहा है, लेकिन हमें इस नंबर को ऐड नहीं करना है, बस इन सब्जेक्ट्स को ऐड करना है। तो हम लोग अबव को डिलीट करके लेफ्ट टाइप कर देंगे और ये ब्रैकेट में ओपन और क्लोज रहेगा। तो ये देखिए इसको ऐड करके ये आपका डेटा दे देगा। अब हम लोग थोड़ा टेबल को फॉर्मेटिंग करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सेल में डेटा है वो उस तरीके से नहीं है, हम लोगों को थोड़ा ढंग से देना है। तो हम लोग टेबल को सेलेक्ट किए हुए टेबल लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल साइज। तो सेल साइज या तो हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ऊपर का सेल साइज चलिए हमें बढ़ाना है, तो हम लोग इसका हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं और जिस भी सेल को बढ़ाना है उसके पूरा सेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग ले जाएंगे ये इस टाइप का कर्सर आ जाएगा, ये पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेगा। अब हम चाहते हैं इसका अलाइनमेंट, इसके टेक्स्ट का अलाइनमेंट। तो पूरे सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, पूरे सेल को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ आप देखिए अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ आप देख सकते हैं अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से। तो हमें जिस भी तरीके का करना है, हम लोग चाहते हैं कि सेंटर में रहे और आपका नीचे का जो 2 सेल है उसमें हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट रहे वो राइट साइड की तरफ अलाइन रहे। तो जैसे ही हम लोग राइट साइड पे क्लिक करेंगे
बॉटम राइट में, तो सारा डेटा हमारा बॉटम की ओर राइट में चला गया। अब हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना, तो जैसे सपोज करिए हमें किसी एक सेल के डेटा को अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये देखिए जो कंटेंट है उसका डायरेक्शन, जो भी सिलेक्टेड कंटेंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कई सारे आपने फॉर्म्स में देखा होगा या फिर एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि आपका इस तरीके से कंटेंट लिखा होता है। अब सेल मार्जिन हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं। सेल मार्जिन मतलब कि हर एक सेल के मार्जिन को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो टेबल को सेलेक्ट करते हुए सेल मार्जिन पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ दिखा देगा कि डिफॉल्ट सेल मार्जिन में क्या देना है, टॉप से कितना होना चाहिए, बॉटम में कितना होना चाहिए, लेफ्ट में कितना होना चाहिए, राइट में कितना होना चाहिए। ये हम लोग जब और इस पे जब हम लोग क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से हमारा सेल मार्जिन सेट हो गया। तो चलिए ये हमने टेबल में बेसिक जो फॉर्मेटिंग होता है ये मैंने बता दिया, सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया। टेबल में, टेबल डिजाइन में आप हेडर रो और ये सब को आप सेलेक्ट कर सकते। यहाँ एक चीज दिखा रहा है बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम, तो ये देखिए अनचेक करके आप देखिएगा क्या होता है। तो इसमें जैसे दो रो है, जैसे ही हम लोग बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो का कलर डिफरेंट होगा और दूसरे रो का कलर डिफरेंट होगा। और बैंडेड रो को जब हम अनचेक करेंगे तो यह देखिए दोनों रो एक तरीके का हो। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑल्टरनेट कॉलम में चेंजेस दिख रहा है। तो हम लोग इसे एज इट इज रहने देते हैं जैसे था। ये हमने टेबल डिजाइन में देखा। लेआउट टैब में हमने देखा कि टेबल को ड्रॉ भी करना है मैनुअली, हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहते हैं। फिर इरेजर अगर किसी लाइन को, किसी बॉर्डर को इरेज करना है तो वो डिलीट में हमने देखा कि किसी खास सेल को डिलीट करना है या फिर कॉलम को डिलीट करना है या फिर रो को डिलीट करना है या फिर पूरे टेबल को डिलीट करना है। और फिर रोज एंड कॉलम में इंसर्ट देखा, तो ये मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं और मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। स्प्लिट सेल में हमने देखा, सपोज करिए अकाउंट्स में हमें या फिर इन सब्जेक्ट्स में हमें दो सेमेस्टर के नंबर देने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और स्प्लिट सेल पे जब हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा डेटा जो है हर सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर हमने स्प्लिट टेबल को भी देखा। ऑटो फिट भी हमने देखा कि किस तरीके से। फिर सेल के साइज को भी हमने एडजस्ट करके देखा और ये अलाइनमेंट हमने देखा। फिर फॉर्मूला लगाना भी हमने देखा। अब एक और चीज थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है, वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हमें दूसरा टेबल लेना होगा, ये एक बड़ा टेबल लेना होगा। तो चलिए एक टेबल कमांड में, टेबल ग्रुप में हम लोग एक फंक्शन को देखते हैं उसे यूज करने के लिए। सबसे पहले हम एक टेबल लेते हैं जिसमें 5 कॉलम और 200 रोज ले लेते हैं। जब हमने 5 कॉलम और 200 रोज का एक टेबल लिया है तो ये आप देख सकते हैं नीचे ये 5 पेज में इसका ये टेबल आया है, क्योंकि ये टेबल साइज बहुत बड़ा है। यहाँ देख सकते हैं कितने रो कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। और रोज को तो काउंट करना वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो 200 रो हमने लिया है। तो चलिए इसमें एक फंक्शन को हमें यूज करना है, उससे पहले हम लोग कुछ कंटेंट ले लेते हैं। जैसे ये जो हेडर रो है हमें उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो हेडर रो है हर एक पेज में वो रिपीट हो। हर एक पेज के टेबल के स्टार्टिंग में हेडर रो वो रिपीट हो, हमें मैनुअली वो ना लिखना हो। तो हम लोग लेआउट टैब में जाएंगे और रिपीट हेडर रो पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए हर एक पेज के हेडर रो में वो डेटा खुद ब खुद आ गया है। अब चलिए हम लोग एक चीज देख लेते हैं डेटा में, ये सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए हम एक छोटा टेबल लेते हैं। तो चलिए सॉर्टिंग फंक्शन को समझने के लिए हम लोग कुछ अल्फाबेट ही ले लेते हैं रैंडमली। तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम एंटर नहीं प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे डाउन एरो की। एंटर प्रेस करने से इस सेल का साइज बड़ा हो जाएगा और इसमें कंटेंट ऐड होने लगेगा। तो हमें नीचे के रो में जाने के लिए हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे। कुछ हम लोग डेटा अल्फाबेट रैंडमली ले लेते हैं। तो ये हमने कुछ अल्फाबेट रैंडमली लिया। अब हमें इसे सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस कॉलम के डेटा को हमें सॉर्ट करना है। फिर हम लेआउट टैब में जाएंगे, सॉर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ दिखाएगा सॉर्ट बाय। तो हमें कॉलम 1 को सेलेक्ट करना है क्योंकि पहला कॉलम है। यहाँ दो चीज पूछा जाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करके देखते हैं। तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसने सेलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो सॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे, सॉर्ट बाय कॉलम 1 को सेलेक्ट करेंगे डिसेंडिंग में। तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने डेटा को सॉर्ट कर दिया, अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप नाम को, नंबर को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो चलिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो आपका टेबल मेन्यू है उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, पेज ग्रुप देखा और टेबल ग्रुप देखा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपका इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल जो है
ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में, इंसर्ट टैब के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए और ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिए। थैंक यू।